हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और दोपहर का बज रहा है यहाँ पे 1 डेढ़ बज रहा है। और यहाँ पे मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी को वॉश करने की, क्योंकि हम मंडी गए थे और वहाँ से हम सब्जियाँ लेके आए थे, फ्रूट्स लेके आए थे बहुत सारे। तो उनको भी टाइम से धो के मेरे को फ्रिज में रखना था। और बच्चों को खाना देने के बाद बच्चों की आदत है फ्रूट्स को खाने की, तो मैं उन्हें एप्पल कट करके दे रही थी। और एप्पल को मैंने अच्छे से छील लिया था, उसके बाद ही मैंने बच्चों को दिया था, क्योंकि छिलके वाले एप्पल ना बच्चे नहीं खाते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रूट्स को तो मैंने वॉश करके साइड में रख दिया था, और जो जो भी सब्जियां हैं अब मैं उनको एक एक करके वॉश कर लूँगी। इस बार मैं ढेर सारी हरी मिर्चियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ना अचार बनाना है मिर्ची का। और ना मुझे मिर्ची वाले अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक्चुअल में अचार बनाना तो मुझे नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो हमारा पिछले साल का अचार था आम का, वो ख़त्म हो गया था और उस डब्बे में ना बहुत सारा तेल और मसाला बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं मंडी गई हूँ तो फिर थोड़ी बहुत मिर्ची भी ले आती हूँ। तो आधा केजी मिर्ची लाके मैं अब उसको कट करना है, उसके बाद मैं अचार बना दूँगी। उससे पहले मैं सारी सब्जियों को एक एक करके वॉश कर लूँगी। जब भी हम सब्ज़ी को मंडी से लाते हैं या फिर मार्केट से ले आते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसको धो के अच्छे से सूखने के बाद फ्रिज में रख लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मंडी तक पहुंचते पहुंचते सब्जियों को बहुत टाइम हो जाता है। और फ्रेश सब्जियां तो हमारे पास हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं मंडी से आऊँ तो फटाफट से ये सारे काम मैं कर लूँ। और सब्जियां इस बार कुछ खास नहीं थी, भिंडी वगैरह और मटर वगैरह थे, तो वही मैं लेके आई हूँ। और बच्चों को मैंने हर चीज़ खाना सिखा रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते। लेकिन सब्जियां बच्चों को खिलाने की आदत डालना भी हमारा ही एक काम है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, हम माँ का ही फ़र्ज़ है कि हम उनको क्या खिलाएं क्या नहीं। बस बच्चों को बोलना पड़ता है कि आपके लिए हेल्दी है। बच्चे भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो वो भी खा ही लेते हैं। बस उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है। और सारी सब्जियों को मैंने वॉश कर लिया है। और देखिए मिस्टी भी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, उसको ना मैंने होमवर्क दिया हुआ था, तो वही काम कंप्लीट कर रही है यहाँ पे। और मुझसे पूछी थी मम्मा आप देख लीजिए कि कंप्लीट है या नहीं है सही से। तो आलू गोभी मैं फटाफट वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले कई सारे ब्लॉग में बताया है कि हमारे यहाँ पे पानी एक टाइम लिमिट से आता है, जिसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ता है। और देखिए सारी सब्जियों को मैंने धो दिया है, और जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे फिर मैं इनको एक एक करके फ्रिज में लगा दूंगी, ताकि सब्जियों की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाए और काफ़ी दिन तक ये चले। और मैं जब भी सब्जियां लाती हूँ हफ्ते भर की सब्जियां हम साथ में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ से मंडी काफ़ी दूर है और हर बार जल्दी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मार्केट में इतनी फ्रेश सब्जियां अवेलेबल नहीं होती हैं, गर्मी का टाइम है। और अब मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में। और जब मैं सब्जियों को फ्रिज में रख रही थी, फ्रिज वाले वेजिटेबल वाले बॉक्स में, और जब फ्रिज में अरेंज कर रही थी सब्जियां, तो वो क्लिप मैंने ली थी, लेकिन पता नहीं वो क्लिप कैसे मिस हो गई, मुझे नहीं पता। तो सब्जी वाले टोकरी में ना मैंने जो यहाँ पे रखती हूँ मैं किचन में, आलू और प्याज वाली टोकरी, उसमें मैंने आलू प्याज को सेट करके रख दिया था अच्छे से। और जो भी ये पन्नियाँ बची हुई है, जो भी सामान की थी, जो जितने भी हम इसमें सब्जियां लेके आए थे, उनको भी मैं ऐसे ही रख दूंगी, इनको फेंकूंगी नहीं। ये कभी मेरे गार्बेज के और या फिर जो भी गीला कचरा होता है उसके काम में मेरे आ जाएगा, और किसी और काम में भी आ ही जाते हैं। घर पे पन्नियाँ होती है तो बहुत सारे काम आते आते ही हैं। और देखिए इतना सारा काम करने के बाद ना मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गई, मुझे मिल नहीं रही थी। और मुझे किचन में ना काफ़ी दिन से छोटे मोटे जो भी हमारे पास पड़े हुए सामान होते हैं उनको भी अरेंज करके रखना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था। और मैं बात कर रही थी इसी सामान की। ये एक प्रकार की ना हमारे वहाँ की दाल में डाला जाता है इसको। हमारे यहाँ कोई स्पेशल दाल मिलती है उसमें डाला जाता है, या फिर हमारे इधर की कोई चटनी और किसी भी चटनी में इसको डालते हैं ना, इसका फ्लेवर एकदम
अच्छा आता है। तो ये घर से मम्मी ने दिया हुआ था और इस सामान को भी मुझे अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये सामान यहाँ पे नहीं मिलते हैं और कभी बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें भी काम आती हैं। और बहुत सारे मेरे पास किचन में डब्बे हो गए थे छोटे छोटे वाले, तो मैं और परचेज़ करना नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा बड़ा वाला डब्बा ले लेती हूँ और उसी में सारे जो भी छोटी-छोटी सामान है पॉलीथीन में जो मैंने रैप करके रखा है, एक ही बॉक्स में मैंने भर के रख दिया था। देखिए हम लोग ना घर से बहुत दूर रहते हैं और जो भी घर की चीज़ें होती हैं ना, मैं उनको काफ़ी सँभाल के रखती हूँ, क्योंकि जब हम घर से बाहर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है और हमें और बच्चों को खाने का भी मन करता है, तो हम चाहकर भी वो चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। तो आज ना मेरा बहुत बड़ा काम हो गया और अगर मैं उनको अच्छे से नहीं रखती तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते। उसको मैंने थोड़ी देर ना धूप में सुखा लिया था 2 दिन पहले और उसके बाद ही मैंने इसको डब्बे में भर के रखा है, ताकि ये अच्छे से इस थोड़ा लंबे टाइम तक चलता रहे, जब तक हम घर जाएंगे तब तक। और इतना सारा काम निपटाने के बाद नीचे पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था किचन में, और किचन मेरी बहुत ज़्यादा छोटी है जैसे कि मैं आप देख पा रहे हैं और मैंने कई ब्लॉग में बताया है। तो यहाँ पे सामान ना एडजस्ट करना पड़ता है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रखा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसमें काम करने में। और किचन चाहे छोटा हो या बड़ा होना, वो एक लेडीज़ के ही हाथ में होता है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अब मैं सारी जो भी धूल धक्कड़ थी ना उसको मैंने झाड़ के एक साइड कर दिया है और इसकी हेल्प से ना मैं इसको एक पन्नी में डाल दूँगी। और पता है जब भी किचन में हम काम करते हैं ना, तो किचन हो या किसी भी रूम पे हम काम करते हैं तो काफ़ी सफाई से हमें काम करना चाहिए, ताकि हमारा काम नेक्स्ट टाइम पे बढ़े ना। और जो टोकरी मैंने ऊपर रखी थी ना प्याज और आलू वाली, उसको भी मैंने अब नीचे पे रख दिया है जहाँ पे मैं रखती हूँ। और अपना मैं बालकनी में गई थी झाड़ू रखने, तो मैंने देखा कि ये डब्बा मैंने ना सुबह धो के रखा हुआ था, तो ये मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मुझे इसमें टोस्ट फिल करके रखने हैं, क्योंकि मैं ये टोस्ट के लिए ही ये डब्बा मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि बच्चे कभी शाम वाली भूख या फिर सुबह नाश्ते के बाद जब खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, बच्चों को भूख लग जाती है, तो मैं दूध और टोस्ट दे देती हूँ या फिर चाय के साथ भी दे देती हूँ। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये टोस्ट ना हम आते वक्त बाहर से ही लेके आए थे बेकरी से। ये काफ़ी फ़्रेश होते हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सोचा मैं गई हूँ तो सारा सामान लेके ही आऊँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो मैं वो सारी चीज़ें लेके आ गई थी और उन चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज भी करके रख दिया। तो देखिए हम लेडीज़ों का ना सुबह से लेकर रात तक काम कब ख़त्म ही नहीं होता है। एक के बाद एक के बाद एक काम तो निकलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में रहता है कि हम कैसे टाइम टू टाइम मैनेज करके उन कामों को कर सकते हैं। और इन कामों के बीच एक ज़िम्मेदारी हमारी ये भी होती है कि घर पे कौन सा सामान हमारा पड़ा हुआ है या फिर कौन सा सामान ठीक है, कौन सा ख़राब होने वाला है। इन सब चीज़ों को भी हमें टाइम टाइम पे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बीच एक ज़िम्मेदारी हमारी ये भी आती है कि घर के कामों के बीच तो हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही करना है। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों की पढ़ाई, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी बच्चे काफ़ी छोटे हैं, उनका बेस बन जाएगा तो आगे काफ़ी अच्छे से बच्चे खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चों की पढ़ाई को ही। और काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन काम को टाइम से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए मेरा ना किचन का लगभग काम हो ही गया था और दोपहर के मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे। आज दिन में थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था और खाना खाने के बाद ना थोड़ा आलस आ ही जाता है, तो काम के साथ साथ रेस्ट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं ना वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे।
तो इस बीच में ना अब मुझे इसके बाद झाड़ू भी लगानी है और उसके बाद खाने की तैयारी करनी है और बच्चों की पढ़ाई भी मैंने देखनी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जब मैं खाना बनाने आती हूँ ना तो बच्चों को होमवर्क दे के ही आती हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जो कि बच्चे उसका आंसर खुद कर लेते हैं और इसी तरीके से मैं कामों को मैनेज करती हूँ। तो आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।